हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो। हैव यू एवर थॉट हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के ओवरऑल वेट का सिर्फ 2% होता है, बट जब एनर्जी कंजम्पशन की बात आती है तो ब्रेन 20% एनर्जी ऑफ आवर होल बॉडी कंज्यूम करता है। तो इसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ब्रेन जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू कम्युनिकेट करता है टू आवर होल बॉडी। तो वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती हैं वो बॉडी के सोडियम एंड पोटेशियम ग्रेडियंट को ना डिस्टर्ब कर देती हैं। जब वो बॉडी के सोडियम पोटेशियम ग्रेडियंट को डिस्टर्ब करती हैं, तब हमारा ब्रेन बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम पंप को एक्टिवेट कर देता है, एटीपीएस पंप को एक्टिवेट कर देता है, सो दैट वो ग्रेडियंट का जो डिस्टर्बेंस है वो बैलेंस में रहे। इसके बाद जब वो पंप एक्टिवेट होता है तो ऑब्वियसली एटीपीएस पंप है, तो उसके लिए एटीपी का रिक्वायरमेंट रहता है। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत सारा एटीपी कंज्यूम करना शुरू कर देता है। फिर जो भी ये एटीपी यूज होते हैं, ये एटीपी 2-3 तरह से फंक्शन करते हैं। ये एटीपी यूज होते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में, मेम्ब्रेन के आयन बैलेंस में, मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए। तो ओवरऑल एटीपी का रिक्वायरमेंट बहुत रहता है। जो बेसिक एनर्जी सोर्स हमारी बॉडी में रहता है वो या तो ग्लूकोज का होता है या ऑक्सीजन का होता है। तो ब्रेन को बहुत तरह की एनर्जी चाहिए रहती है, बहुत टाइम की एनर्जी चाहिए रहती है। इवन आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, तब भी आपके ब्रेन को कॉन्टिन्यूअस एनर्जी चाहिए रहती है। और वो एनर्जी का सोर्स रहता है सोडियम एंड पोटेशियम एटीपीएस पंप। और उस एटीपीएस पंप को एक्टिवेट करने के लिए ब्रेन को एटीपी चाहिए रहती है, जिस एटीपी का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूअस होता रहता है और कॉन्टिन्यूअस ब्रेन उस एनर्जी को यूज करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।